प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र सामर्थ्यशाली प्रभु, सारे सृष्टि का मालिक, जलाली का जलाल इस स्थान में मौजूद है। अजीजों, इंतजार करता है, जो उसके लोग हैं उसको इंतजार में वो बैठा है। प्रभु के लोगों, लापरवाही से अपने जीवन को बर्बाद ना करो। वो धोखेबाज लापरवाही आपके जीवन में लाता है। हमेशा याद रखें कि वो हमारे मूड को परखता है, वो हमारे सारे माहौल को देखता है कि किस रीति से इस भाई और बहन को मैं मेरी ओर खींच लूं। अजीज खुदा के लोगों, आसमानी खुदा जो बैठा है उसी नजरअंदाज ना करो कि प्रभु हमारे लिए आज भी, यशायाह नबी की किताब में लिखा है कि तुम्हें बरकत देने के लिए वो आज भी रुका है। वो रुका है और ठहरा हुआ है कि मेरे लोग मेरे पास कब आते हैं। अगर कोई प्यासा व्यक्ति उसके पास आता है तो उसको जीवन का जल मुफ्त देता है। जिसके पास पैका हो वो भी आए और जिसके पास पैका ना हो वो भी आए और जीवन का जल मुफ्त पिए। प्रभु के लोगों, परमेश्वर की प्रशंसा हो कि परमेश्वर ने आज की प्रार्थना हमारे लिए आशीष की है। आने वाली दिनों में और भी बरकत देने वाला परमेश्वर है कि महान शक्तिशाली और वो प्रभावी है। यीशु नासरी कोई साधारण परमेश्वर नहीं कि हम उसकी साधारण रीति से दुआ करें। साधारण रीति से दुआ करने वाले हम लोग नहीं। अजीजों, ये एक नामान सीरियाई सेनापति, उसका बयान क्या था? सारी सृष्टि में, सारी दुनिया में इज़राइल छोड़कर और कोई परमेश्वर नहीं, एक ही मात्र परमेश्वर है। और वो परमेश्वर के दास रसूल के पास आकर कहता है कि अब मैं समझ गया हूं कि और दूसरा कोई परमेश्वर नहीं, और आज से मैं किसी देवताओं की आराधना नहीं करूंगा, ना किसी के लिए बलिदान चढ़ाऊंगा, बस केवल एक ही परमेश्वर है, यहोवा परमेश्वर की मैं इबादत करूंगा। तो प्रभु के लोगों, आज यहां कल वहां ऐसी हेराफेरी ना करो। परमेश्वर की प्रशंसा हो। मैं कितने लोगों को देखता हूं, आज मंगलवार के सभा में आते, यहां आते, दूसरे दिन दूसरे यहां जाते हैं। प्रभु के लोगों, ये खिलवाड़ ना करो। ये कोई मदारी का खेल नहीं है, ये परमेश्वर का भवन है। परमेश्वर के भवन में हर सारी चीजों के लिए वक्त है। प्रभु के लोगों, लापरवाही से मैं हमेशा कहता हूं कि तुम अपनी जिंदगी बर्बाद ना करो। तुम अपने आप को धोखा देते हो और दूसरों को भी धोखा खिलाते हो। तो प्रभु के लोगों, नामान सीरियाई सेनापति एक उत्तम योद्धा है और इस योद्धा में कमी थी, मैंने गए मंगलवार को आपसे बताया। और ये सारी बातें सुनने के बाद मैंने कहा आपको कि नामान यारदीन की जल से अच्छा नहीं हुआ है। यारदीन की जल से और बेहतरीन उसके गांव की अबाना और परपर नदियां बहुत सुंदर थी। और उसने बताया भी कि क्या ये बात है, ये नबी कैसी बात मुझे बताता है कि जाकर यरदन में 7 बार डुबकी लगा। अगर तुम्हें और मुझे कोई बताए तो हम क्या कर सकते हैं। तो प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो, महिमा आदर गुणगान उसी को पहुंचे। 7 बार डुबकी लगाने के बाद सबसे अव्वल बात जो की कि उसने परमेश्वर के दास के जुबान से जो बातें निकली उसको कबूल किया। उसको उसने कबूल किया और परमेश्वर की महिमा की और उसका तन एक छोटे बच्चे की नाई हो गया। उसके बाद वो अलीशा के खलियान में आकर खड़ा हुआ और उसने उसके लिए जो भेंट लाई थी, 10 तोड़े चांदी और 6000 की कार सोना लाया था और 10 जोड़े कपड़े भी लाए थे। उसने जाकर कहा कि अब मैं समझ गया हूं कि तुम्हारे परमेश्वर के सिवाय कोई परमेश्वर है ही नहीं। तो प्रभु के लोगों, परमेश्वर की प्रशंसा उसने की और उसने कहा कि अब एक काम कर, जो मैंने तेरे लिए गिफ्ट लाई है, दान लाया है, उसका स्वीकार कर। लेकिन अलीशा ने उसको कहा, जिस खुदा के हुजूर में मैं खड़ा रहता हूं उसके जीवन की सौगंध, मैं इनमें से कुछ भी नहीं लूंगा, मैं इनमें से कुछ नहीं ले सकता। उसने बहुत उसको रिक्वेस्ट की, नहीं नहीं कुछ तो लेना जरूरी है। अजीजों, उसने कहा नहीं नहीं मैं नहीं लूंगा। तो उसने फिर कहा कि फिर मेरे लिए काम कर, 2 खच्चरों के लिए
मट्टी दे दे, 2 गधे के लिए मट्टी दे दे, लेकिन एक बात मैं दरख्वास्त करता हूं कि आज से मैं किसी देवताओं के पास नहीं जाऊंगा, किसी भी परमेश्वर को मैं बलिदान नहीं चढ़ाऊंगा, बस केवल मेरे जीवन में एक ही परमेश्वर होगा। लेकिन एक बात मैं तुझसे पूछता हूं कि मेरा स्वामी जब ही रिमोन देवता के मंदिर में जाता है और वो मेरा सहारा लेता है, उसके साथ मैं भी जाता हूं, और जब भी मैं जाऊंगा उसके साथ और मुझे उस समय सिर झुकाना पड़े रिमोन देवता के सामने, मुझे अगर सर झुकाना पड़े तो मुझे माफ कर, मुझे एक चीज की माफी दे, क्योंकि मेरे स्वामी के पास मुझे जाना ही होता है, मुझे जाना पड़ता है, क्यों मैं उसका सेनापति हूं। और प्रभु के लोगों, अलीशा ने उसको क्या कहा? नहीं ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं कहा। कभी कभी हम लोग इतने पेंटेकॉस्टल होते हैं, इतने पेंटेकॉस्टल होते हैं, पूछो मत। प्रभु के लोगों, इतने ज्यादा इमोशनल भी नहीं बनना है। अब अलीशा जीवित परमेश्वर का बंदा है, इतना अद्भुत चमत्कार करने वाला दास है। उसने उसको कहा क्या? कुशल से चला जा। उसने ये नहीं कहा कि नहीं ये नहीं हो सकता। प्रभु के लोगों, शुरू में हम नए थे, जब भी बस केवल एक फोटो भी देखा आंखें बंद, बस जरा भी एक मूर्ति को देखा लफड़ा चालू। एक समय ऐसा था कि मेरे साथ एक भाई भी था, हम बंबई जा रहे थे, और बंबई जाते समय प्लेटफॉर्म पर कई सिस्टर लोग खड़े थे, तो मेरे साथ कुछ सा रुक, बोला काय के लिए रुक? नहीं अभी आके पकड़ता हूं उसको। बोला उसको पकड़ने की क्या जरूरत है, मत पकड़ दू, उसका पाप उसके सर पर रहेगा, हम नहीं ये काम करेंगे। प्रभु के लोगों, एक बार मेरे साथ एक अपना भाई एक घर में हम विजिट करने गए थे, तो उस घर में हम बैठे तो उसका टीवी चालू था। तो जब भी क्या हुआ कि मैं बैठा, ये भी बैठा, तो उसने आंखें बंद कर दी। मैं देख रहा था, उसने आंखें बंद की, तो उसकी मिसेज, जो मालिक था उसकी मिसेज चाय लेकर आई, तो मुझे वो कहने लगी वो सोए। मुझे मालूम वो सोया नहीं है, उसने आंखें क्यों बंद की ये भी मुझे मालूम है। टीवी देखना नहीं, अरे टीवी क्या पाप है, टीवी देखने से क्या होता है, लेकिन उसने आंखें बंद करके बैठ। ज्यादा धार्मिक बन गए, ज्यादा धार्मिक भी नहीं बनो, जितना बनना चाहिए उतना ही बनो। देखो अलीशा सामर्थ्यशाली परमेश्वर का बंदा है, और ये अद्भुत मिरेकल उसके साथ किए गए, लेकिन उसने जब भी बोला कि मैं रिमोन देवता के मंदिर में जाऊंगा, जब भी एक माफी, मुझे माफ कर कि मैं जब भी मेरा सर राजा के साथ झुकाऊंगा, जब भी मुझे माफी दी। उसने कहा कुशल से चला जा। प्रभु के लोगों, अब हमें समझना चाहिए, किसी को सुसमाचार सुनाना है, किसी अविश्वासू को सुसमाचार सुना है, उसके घर में जाओगे, उसका डेकोरेशन देखकर तुम कहोगे नहीं ये पहले निकालो, कुछ ना बोलो, उस पर देखोगे, देखना भी बेकार है। इससे भला है कि तुम उसको सुसमाचार सुनाओ कि हमारा परमेश्वर कैसा अद्भुत परमेश्वर है, मेरा यीशु अद्भुत काम कैसे करता है। अजीजों, अच्छा काम बताओ, उसके बाद वो अपने आप सारी चीजें निकालेगा। लेकिन हम जीवित मुर्गी की पंख को उखाड़ती, तो चिल्लाती, मरने के बाद उसको आग में डालो, कहीं भी डालो, वो नहीं चिल्लाएगी। अगर परमेश्वर के लोगों ज्ञान से काम करें तो यहां बैठने के लिए जगह नहीं होगी। सच कहता हूं, अंतिम दिनों में लोग आने वाले हैं, जो दृष्टांत मैंने देखा, बड़ी भीड़ लगी है। प्रभु के लोगों, परमेश्वर की प्रशंसा करता हूं, ये काम अभी तक रुका है हमारे कारण। अगर हम सारे के सारे एक बोली के, एक प्रभु के, एक आत्मा के बन जाएंगे, तो मेरा ये दृष्टांत बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के लोगों, देखो ये 5वें अध्याय में 2 काम है। एक अद्भुत काम है चंगाई का, दूसरा एक काम गलत काम बना है। एक गलत व्यक्ति हमेशा गलत सोचता है। बाइबल क्या कहती है? बाइबल हमें क्या सिखाती है? अच्छा आदमी अच्छे भंडार से अच्छी बातें निकलता है,
निकम्मा व्यक्ति निकम्मे भंडार से निकम्मी बातें निकालता है। प्रभु के लोगों, निकम्मी बात क्या होती है? ये सारी हेरा फेरी की बात है, बदनामी करने की बात है, चुगली करने की बात है, एक दूसरों की हंसी उड़ाने की बात है। प्रभु के लोगों, इससे भलाई तुम ना नुकसान कर लो, सहन कर लो। मेरे भाई से को तू मुझसे अधिक भला है, तू मुझसे अधिक भला है और तेरी भलाई सदा की हो। प्रभु के लोगों, लेकिन हम ज्यादा धार्मिक होने के कारण बहुत कुछ करते हैं। इसीलिए प्रभु के लोगों देखो, यहां इसी बात हो गई है कि परमेश्वर के रसूल अलीशा ने उसकी भेंट नहीं दी, लेकिन उसका जो दास था, उसका जो असिस्टेंट था, नित्य सेवा करने वाला, अलीशा के सामने खड़ा रहने वाला गेहजी, उसका कैरेक्टर पहले से लुच्चाई था, उसकी नजर वही थी। अगर चौथे अध्याय में हम लोग देखें तो एक औरत जो दुखड़े वाली औरत है, जो मुसीबत में आई है, प्रॉब्लम में आई है, मैं बताऊंगा उसके बाद भी, तो उसको ढकेलने के लिए हो गया है। अलीशा ने कहा उसको मत ढकेल, रुक। कभी कभी हम आने वाले लोगों को रुकावट पैदा करते हैं, आने वाले लोगों को भी हम रुकावट पैदा करें, ज्यादा धार्मिक बनकर। प्रभु के लोगों, इतने जल्दी इतने धार्मिक ना बनो। प्रभु के लोगों, ऐसे लोग भी है जो दुखड़े दिल के हैं, प्रॉब्लम में है, मुसीबत में है, तो प्रभु के लोगों यहाँ आना, परमेश्वर की स्तुति करनी और ऐसे लोगों को छुटकारा देना चाहिए कि परमेश्वर हमारा इस्तेमाल भी करे। तो यहाँ अलीशा ने नकार दिया और गेहजी के मन में मुसीबत पैदा हो गई। उसने कहा, अभी देखो, अलीशा एक मन्नत मांगता है, मेरे परमेश्वर के सामने जिसकी हुजूरी में मैं खड़ा रहता हूं, उसके जीवन की सौगंध मैं इनमें से कुछ ले लूंगा। अब दूसरी सौगंध देखो, उसका दास गेहजी क्या सौगंध लेता है? जिस दास ये सारा इनकार किया है, मेरे परमेश्वर के जीवन की सौगंध, इनमें से मैं कुछ ना कुछ तो जरूर ले लूंगा। दोनों के सौगंध में फर्क है। एक ने इनकार किया, मैंने लूंगा, और एक कहता है मेरे परमेश्वर के जीवन की सौगंध, मैं उसके पीछे दौड़ा कर जाकर कुछ ना कुछ जरूर लूंगा। अलीशा घर में बैठा और नामान अपना काफिला लेकर जा रहा है। उसके बाद गेहज दौड़कर निकल गया। थोड़ी दूर जाने के बाद नामान ने पीछे मुड़कर देखा कि कोई तो दौड़ा रहा है, और अपने रथ से नीचे उतरा और उसने गेहजी से कहा, सब कुशल तो है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। देखो, एक बुद्धिमान व्यक्ति की बोली देखो, बुद्धिमान व्यक्ति की जुबान देखो। हम क्या कहें, ये कौन दौड़ा रहा है, पागल दिखता है। लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति क्या कहता है, उधर का सब कुशल तो है। उसने कहा सब कुशल है, तो नजदीक आकर उसने कहा कि मेरे स्वामी ने मुझे भेजा है। हाजी जो देखो, पहली झूठ, सब कुशल है, दूसरा झूठ, मेरे स्वामी ने मुझे भेजा है। एफ्रेम पहाड़ी से नबियों के दल से 2 नबी मेरे दास के घर पधारे हैं, और उसके लिए 1 तोड़ा चांदी। अब देखो, तीसरा झूठ। आदमी कितने हैं? नबी कितने आए हैं? ध्यान से सुनती हो या नहीं तुम? नबी कितने आए हैं? 2। और तोड़ा कितने मांग रहा है वो? 1। परमेश्वर के लोगों, आदमी भला कितना भी होशियार क्यों ना हो, कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो, परमेश्वर के सामने हमारे टैलेंट कुछ काम के नहीं। परमेश्वर के सामने और स्मार्ट नहीं बनना है, परमेश्वर के सामने झुक कर बोलना है यशायाह के समान, हाय प्रभु हाय मुझे। लेकिन परमेश्वर के दूतों ने अंगारा लेकर उसके जुबान को लगाया। परमेश्वर को देखकर कोई मरता नहीं, लेकिन वो डर गया। तो प्रभु के लोगों, इसका झूठ देखो। और उसके बाद उसने कहा कि 2 जोड़े कपड़े दे। उसने सोना क्यों नहीं मांगा? अगर मैं रहता तो मैं बोलता थोड़ा सोना भी दे दे। सोने की कीमत कितनी और चांदी की कीमत कितनी है? प्रभु के लोगों, बड़ा चालाक आदमी है। और उसने कहा कि 1 तोड़ा। उसने नामान ने देखा कि परमेश्वर के नबी, एक रिस्पेक्टेड व्यक्ति आए हैं,
एक आदरणीय लोग परमेश्वर के दास के पास आए हैं, तो उसने कहा एक तोड़ा क्यों, 2 तोड़े ले जा, 2 तोड़े ले जा। उसको मालूम था, परमेश्वर ने उसको रिवील किया कि 2 नबी आए, 1 तोड़ा देकर आधा तोड़ा काट कर वो बांट कर लेने वाले नहीं, इसलिए उसने कहा कि 2 ले ले। प्रभु के लोगों, परमेश्वर की स्तुति हो। हम क्या करते हैं, परमेश्वर की प्रशंसा हो। पहले प्रभु के लोगों, अभी लास्ट वीक में कल्याण से ये कपल मेरे घर में आए, 10:30 बजे वो लोग आए और वो बहुत दुखी है। अच्छे विश्वासु लोग हैं, लेकिन शादी को 12 साल हो गए, उसके लिए कोई संतान नहीं। हमारे भाई जेकब ने उसको सुसमाचार सुनाया और वो लोग आए, मेरे घर में आए, प्रार्थना की। मैंने बोला देख, आज तक हमारे युवा शोलों में ऐसे मजीजी हुए, चमत्कार प्रभु ने किए। मैं कौन हूं, मुझ पर यकीन ना करो, मैं भी तुम्हारे समान व्यक्ति हूं। मैं जिस दुनिया में रहता हूं, इस दुनिया में कुछ ना कुछ होता ही आगे पीछे, लेकिन तुम उस पर ईमान रखो। परमेश्वर इब्राहिम, उसकी उम्र क्या थी, साराई की उम्र क्या थी, लेकिन परमेश्वर ने उसकी सुधि ली और साराई को 90 साल और उसके स्त्री ऋतु धर्म के अनुसार निकल गया था। फिर भी परमेश्वर ने उसके गोद में एक अच्छा बेटा पैदा किया। तो तुम विश्वास करो। दोनों उठे, मेरे सामने घुटने टेके। मैंने कहा कि कोरोना के कारण मैं अभी भी किसी के ऊपर हाथ नहीं रखता, मुझे माफी करो। मैं प्रार्थना तो करूंगा, वही प्रार्थना करूंगा। प्रार्थना मैंने की, बहुत खुश हो गए। प्रार्थना सुनकर बहुत खुश हो गए। प्रार्थना सुनकर वो खुश हो गए कि जैसी खुदा ने मेरे जुबान में बात डाली, वैसी प्रार्थना मैंने उसके लिए की। तो प्रभु के लोगों, परमेश्वर की प्रशंसा करता हूं कि ये होने के बाद मैंने उसका आदर तिथ्य किया और जाते समय वो मेरे पास आकर मुझे कहने लगा कि पास्टर, मैं आपको कुछ दान देना चाहता हूं। मैंने बोला नहीं, मैं दान नहीं देता। मैं प्रार्थना की कीमत नहीं लगाता कभी भी। मैंने आज तक बहुत लोगों को, आज मेरी उम्र और मेरी मिनिस्ट्री इसके इतने साल की हो गई, लेकिन मैंने किसी से पैसा नहीं लिया और मैं आपके दान को ले नहीं सकता, माफी करो। नहीं पास्टर, हम खुशी से दे रहे हैं। मैंने बोला नहीं, परमेश्वर की जीवन की सोबत, सच कहता हूं, मैं लेता नहीं। प्रभु के लोग अचंभित हो गए, दोनों एक दूसरे के ऊपर देखने लगे। मैंने बोला आप शांति से जाओ, परमेश्वर आपकी सुधि ले। और हो सके तो एक बार परमेश्वर की इस भवन में शनिचर की प्रार्थना होती है, रविवार की होती है और मंगलवार की होती है। ये तीनों प्रार्थना में से आपको जब भी फुर्सत मिले, आप आकर प्रार्थना में सहभागी हो सकते हो। तो प्रभु के लोग वो खुश होकर चले गए। परमेश्वर की महिमा देखो, यहां अलीशा नहीं कहता है और ये आदमी ने गलत काम किया है। तो परमेश्वर की महिमा जिस रीति से करनी चाहिए, परमेश्वर के लोगों के लिए आपको अगर कोई खुशी से कुछ देता है, तुम ले सकते हो। मैं ये नहीं कहता मेरे जैसे ही तुम निर्णय ले लो, आपकी मर्जी, लेकिन लुच्चेगिरी नहीं करना, कभी किसी चीज पर आंख नहीं लगाना। प्रभु के लोगों, आज वही प्रॉब्लम है। फास्टिंग प्रेयर करने की कीमत लगाई जाती है, पहले एनवलप दिया जाता है और कहते हैं फास्टिंग करनी, कितने दिन की करनी, 3 दिन की, इतना डालो। 1 दिन की करनी, इतना डालो। प्रभु के लोगों, और रोज आपके लिए प्रेयर करनी है तो उसमें इतना पैसा डालो। प्रभु के लोगों, अगर मैं पहले से लेता तो मेरे तीनों बच्चों के लिए मैं 3 बंगले बनाता, सेपरेट 3 बंगले बनाता, लेकिन मैंने आज तक नहीं लिया है, आगे भी नहीं लूंगा। तो प्रभु के लोगों, यहां देखो, एक लुच्चा आदमी, गलत व्यक्ति गलत सोच रहा है, उसका दिमाग गलत चल रहा है, किसके सामने खड़ा रहता है और उसका परमेश्वर कौन है वो भूल गया है। उसके सामने अद्भुत मिरेकल हो गए हैं, अद्भुत मिरेकल होने के बावजूद भी जीवित परमेश्वर के सामने वो गलत काम कर रहा है। परमेश्वर के लोगों, जो भावी पीढ़ी है हमारी, जवान लोग हैं, उनमें से कई सेवक बनेंगे आगे, मेरा विश्वास है। अभी मेरे बेटे ने भी कहा कि मेरी सेवकाई की मर्जी है, गाय को बेच दे, बेच डाल, तेरे को कौन
रुकआउट करेगा, बेच डाल, कल बेच डाल, चल। बोलना आसान है, करना मुश्किल होता है। मैंने देखा है, मेरा बेटा हो कोई भी हो, मैं साफ बोलता हूं। तो प्रभु के लोगों देखो, ये सब कुछ लिया और इतना ही नहीं, देखो एक आदमी, सही आदमी ने अपने 2 चेले को उसके साथ भेजा, क्योंकि 2 तोड़े बहुत वजनदार होंगे शायद। उसने 2 तोड़े और 2 कपड़े, दोनों अलग अलग, देखो दिमाग देखो, एक तोड़ा एक थैली में डाला, दूसरा तोड़ा दूसरी थैली में डाला और कपड़े उसके ऊपर रखकर उसको 2 चेले को उसको बोला कि उसको उसके साथ जाओ, उसके घर तक छोड़कर वापस आओ, मैं यहां खड़ा रहता हूं। प्रभु के लोगों, दोनों चेले उसके साथ निकल गए। जब ही अलीशा का घर नजदीक आया, गेजी का घर नजदीक आया, उसने कहा कि बस बस बस, थैंक यू वेरी मच भी बोला होगा शायद, शुक्रिया। और फिर वो 2 चेले निकल गए। उसने सारी चीज अपने घर में जाकर छुपाई। प्रभु के लोगों, बहुत लोग ऐसी चालाकी करते हैं, सब करने के बाद वापिस जाकर बैठे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। प्रभु के लोगों, तुम जो भी कुछ करोगे, कहां भी करोगे, दुनिया के किसी कोने में करोगे, तो पर्वत की चोटी पर जाकर कुछ करे या समुद्र के तले जाकर कुछ करे या किसी बंकर में कुछ करे, तो भी मेरी रूह तुझे देखेगी। मेरे रूह के सामने तू छुप नहीं सकता। खुदा कहता है, मेरी आंखें धुंधली नहीं, मेरे हाथ छोटे नहीं, मेरे कदम छोटे नहीं कि मैं तुझे ढूंढ नहीं निकाल सकता। प्रभु के लोग आज यही करते, गुनहगारी करते, पाप करते, व्यभिचार सार कर्म करते। आज इधर उधर देखते, मुझे किसी ने देखा नहीं। याद रखे, आपको मुझे मेरे परमेश्वर की आंखें देखती है। दिन में 7 बार दुनिया में चक्कर लगाने वाली खुदा की आंखें है। चाहे तुम रूम में बैठे रहो तो भी परमेश्वर देखेगा, चाहे तुम कहीं भी हो परमेश्वर तुम्हें देखेगा ही। अलीशा जाकर फिर से आराम से जाकर परमेश्वर के दास के सामने खड़ा हो गया। देखो इसकी हिम्मत कितनी है। मैं कितने लोगों को देखा है, हर सारी दुनियादारी करने के बावजूद बाइबल हाथ में लेंगे। अजीजों, लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स में मीटिंग थी, वहां मैं गया था। 3 सेशन थे, तीसरा मुझे दिया था, पहले 2 दूसरे पास्टर को दिए थे। दोपहर के जब विश्राम समय के समय जो लोग हॉल में बैठे थे, उनमें से कई बच्चे लोग, जवान लड़के नीचे। मैंने भी सोचा चलो जरा थोड़ा सा पैर ढीला करके आता हूं। मैं नीचे गया तो ये सारे के सारे लड़के सिगारेट फूंक रहे थे। मैंने बोला, विश्वासु लोग अभी परमेश्वर का वचन सुने, उसके बाद नीचे जाकर सिगारेट पी रहे। प्रभु के लोगों, ये धोखेबाजी ना करना। परमेश्वर को जो प्रॉमिस दिया है उसको पूरा करो। जो मन्नत तुमने मैंने मानी है उसको पूरा करना है। मन्नत को जो मांगता नहीं, परमेश्वर को दुख देता है। तो प्रभु के लोगों, देखो यहां क्या हुआ है। परमेश्वर की प्रशंसा करता हूं, जाके खड़ा हुआ। हम भी हिम्मत मार कर आते बैठते, प्रभु भोजन के कतार में खड़े रहते, खाते निकल जाते, लेकिन ये सोचते नहीं कि कल मैंने क्या किया, परसों मैंने क्या किया, 2 महीने पहले मैं कहां था, किस पाप में डूबा हुआ था, किस गलत चीजों में मैंने हाथ डाले थे। मेरी नजर मुझे धोखा देती। प्रभु के लोगों, परमेश्वर के लोगों, सब करने के बावजूद प्रभु भोजन लेते हैं। अपने आप को पवित्र समझते हो? कभी नहीं, कभी नहीं समझना कि मैं पवित्र हूं, पाक हूं, इसलिए मैंने लिया है। देने वाला लेने वाला दोनों के लिए दंड है। इसीलिए याद रखे, अगर आपका दिल साफ है, आपकी नजर साफ है, आपके दिल में खोट नहीं, आपके पैर कहीं गलत कोठी में नहीं डाले आप, तो तुम अवश्य उसमें से लेकर खा सकते हो, आपके लिए बरकत होगी। लेकिन लोग क्या कहेंगे अगर मैं नहीं लूंगा तो? उसके लिए लेते हो, मुश्किलात पैदा होगी। और इसीलिए कलाम खुदा का दास कहता है कि तुम्हारे बीच में कितने कमजोर, कितने सोए और कितने चले गए। तो प्रभु के लोगों गेजी आकर बैठा, खड़ा हुआ उसके सामने, और अलीशा ने कहा, गेजी तू कहां गया था?
गेजी कहता है मैं कहीं नहीं गया, मैं यही हूं। कितनी झूठ बोलने वाली जुबान और उसकी हिम्मत कितनी है। आज कितने विश्वासु लोग यही हिम्मत से सब काम कर देते। प्रभु के लोगों माफी मांगता हूं, मैं मेरी बोली हमेशा कड़वी रहती और जो बोलना है मैं वही बोलता हूं, और मैं ये नहीं बोलूंगा तो मुझे दर्द होगा, और सबके सामने जब भी न्याय होगा, जब भी मेरी हालत खराब हो जाएगी। इससे पहले मैं बोलता हूं, और जो नई जिंदगी मुझे दी इसमें मुझे जितनी भी बाकी सारी चीजें सटर पटर चीज उसको निकालना, इसीलिए मैं हमेशा मुझे परखता हूं कि प्रभु मुझे माफ करे। तो प्रभु के लोगों कितनी झूठ जुबान उसकी देखो, आरंभ से लेकर वो झूठ बोलते बोलते कहां तक पहुंचा है, परमेश्वर के दास के सामने। हम भी सारी दुनिया की धोखाधड़ी के मामले, हर सारी गलत काम करने के बाद दुनिया में घूम फिर कर परमेश्वर के भवन में आकर बैठते हैं। नहीं सोचते कि मैं आज कैसा था, मेरा रिलेशन मेरे पति के साथ क्या है। कभी सोचा आपने, कभी सवाल किया है कि मेरा रिलेशन मेरे पत्नी के साथ क्या है, मेरा रिलेशन मेरे बच्चों के साथ क्या है। पति पत्नी ने कभी सोचा है कि मेरा और मेरे पत्नी का रिलेशन क्या है। चलता है, आगे भी चलता रहेगा, लेकिन धोखा, बहुत भारी धोखा होने वाला है। मैं सबूत के साथ बोलता हूं, धोखे से तुम नहीं बचोगे। मौका है आज की सुंदर रात, मौका है आज का समय कि तुम माफी मांग सकते हो, अपने आप को सेल कर सकते हो, कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, लेकिन और अपने गर्दन को हटी ना करोगे। बाइबल कहती है बार बार चेतावनी पाने के बावजूद भी जो अपनी गर्दन को कठिन करता है वो मर जाएगा। शाप नहीं, एक सजेशन है। तो गेजी को जो बोला तो मैं कहीं नहीं गया, तो जब भी उसके पीछे पीछे दौड़ा जा रहा था, मेरी आत्मा तेरे साथ थी। परमेश्वर की रूह, जो पाक रूह हर आदमी के लिए दी है, हर आदमी के लिए प्रॉपर गाइडेंस के लिए दी है, और रूह हमेशा कहती है ये मत कर, ये मत कर, ये करना ठीक नहीं है, वहां मत जा, तू धोखा खाएगा। लेकिन जीत, हमारी जीत हमें फंसा देती है। तो प्रभु के लोगों, परमेश्वर के दास ने उसको कहा जो भी, वो एकदम ठंडा हो गया। परमेश्वर के दास ने कहा यह समय नहीं कि कुछ चीज को खरीदना, कि चीज वस्त्र को लेना, खेती को लेना, या हर सारी बात को करना, ये टाइम नहीं है। समय को पहचाना, कौन सा समय है आज, कौन सा समय में हम लोग हैं। सारी दुनिया इतनी तकलीफ में, धन्य हो तुम लोग खुदा के साथ अपने आप को जुड़ा कर रखे हो, धन्य हो तुम्हारा परमेश्वर, और धन्य उसकी संतान जिसको परमेश्वर की रूह चलाती है, परमेश्वर की रूह में चलाती है। धन्य हो तुम लोग। आज दुनिया के लोग देखो, उसके हालात देखो, मुसीबत देखो, हर सारी परेशानी देखो, लेकिन नम्रता नहीं, कुछ भी हो, जो भी हो जाएगा देखा जाएगा। प्रभु के लोगों नहीं। अलीशा ने एक ही लफ्ज निकाला, तूने जो किया वो ठीक नहीं, नामान के कोड़ तुझसे लग जाएंगे। बाइबल कहती है किसी को श्राप न दी, लेकिन मुझे मालूम नहीं है अलीशा है। अलीशा के बारे में मैं डरता हूं, क्योंकि अलीशा ने जो भी बातें की है वो पूरी हो गई। एक दिन रास्ते से जा रहा था और रास्ते में बच्चे लोग खेल रहे थे, छोटे बच्चे लोग खेल रहे थे, और अलीशा के सर पर बाल नहीं थे, वो टकला था। तो बच्चों कहने लगे ए चंद्रिये, ए चंद्रिये, उसको चिढ़ाने लगे, ए टकलिया। अलीशा को गुस्सा आ गया, पीछे मुड़कर उसने देखा कौन सा मुझे बोल रहे टकलिया टकलिया। उसने तुरंत छाप दिया, जंगल से भालू आई, 42 लड़के खा गए। 42 लड़के को मारकर गिरा कर वो चली गई ये अलीशा। इसीलिए मैं डरता हूं, उसके बारे में बहुत संभालता भी हूं। जबरदस्त आदमी, जबरदस्त आदमी, और तुरंत अलीशा ने बोल दिया और तुरंत गेजी
श्वेत से भर गया, कोढ़ से भर गया, सारे कोढ़ उसको लग गए। इसलिए हमें भी परमेश्वर ने और रसूलों ने कहा है, किसी को श्राप मत दो, कभी किसी को श्राप मत दो, बुराई के बदले किसी का बुरा ना करो। सच कहता हूं, बुराई के बदले बुराई ना करो। क्या तुम बुराई करोगे, वो बुराई करे, हम बुराई करें, सब बुरी बुरी, कुछ फायदा नहीं होगा। तो प्रभु के लोगों, देखो अलीशा की जुबान से जो बात निकल गई हो गई। इसीलिए जिस व्यक्ति को रिस्पेक्ट देना है उसको रिस्पेक्ट देना, आज्ञाओं को मानना है। परमेश्वर के दास चाहे छोटे हो, चाहे हमारे यूथ लीडर हो, फाइव फोल्ड मिनिस्ट्री जो है कलीसिया में, उसकी इज्जत करना हम सबका काम है। मैं ये नहीं कहूंगा मैं सबसे बड़ा हूं इसलिए मैं किसी की इज्जत नहीं करूंगा, नहीं चलेगा। मुझे भी दूसरों की इज्जत करनी, मेरे से छोटे है उसकी भी इज्जत मुझे करनी। जब भी मैं ये करूं प्रैक्टिकल के साथ, जब भी खुदा सबको बरकत और आशीष देगा। प्रेज द लॉर्ड, जोर से कहें प्रेज द लॉर्ड। तो हमने 5वें अध्याय से बहुत जबरदस्त बातें सुनी, आगे भी सुनोगे क्योंकि ये सीरियल से मैं ले रहा हूं। परमेश्वर आपकी जरूर सहायता करे। आप वर्शिप के लिए खड़े हो।